दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संन्यास लेने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के नाम ने सबको चौंकाया? भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड कर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई और मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वापसी कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस बार सरकार में खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी है सीएम नीतीश कुमार, तो दूसरी बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू। जो जरा भी हिले तो सरकार डगमगाने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सरकार के डगमगाने की चर्चाओं के बीच एक नई खबर और नए सर्वे ने सियासी गलियारियों में तहलका मचा दिया है। और दोस्तों, सवाल उठा दिया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और नेता प्रधानमंत्री बनेगा? उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों तो ये है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इस्तीफा क्यों देने वाले हैं। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 साल बाद 75 साल की उम्र में आ जाएंगे, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। हवाला दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी 75 साल की उम्र के किसी नेता को ना तो टिकट देगी और ना ही प्रधानमंत्री बनाएगी। हालांकि इस पर भी खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यह बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 75 साल के होने के बाद इस्तीफा देते हैं तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता प्रधानमंत्री बनेगा? इस सवाल ने न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों बल्कि भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो इसके लिए इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे किया, जिसमें पता लगाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेने वाले हैं। दोस्तों, सर्वे में पता चला कि 25% से ज़्यादा लोगों ने अमित शाह को समर्थन किया है। लगभग 19% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को तो दूसरे नंबर पर रखा है। 13% के साथ नितिन गडकरी को तीसरे नंबर पर रखा गया है। 55% वोटों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चौथे नंबर पर रखा गया है। तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी 5% वोटों के साथ नीचे रखा गया है। यानी कि लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सबसे ज्यादा आगे रखा है। सर्वे की अगर माने तो लोग नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर अमित शाह को उनका उत्तराधिकारी देखना पसंद करेंगे। खैर, योगी आदित्यनाथ भी लिस्ट में ऊपर ही चल रहे हैं, तो वे भी अमित शाह को पूरी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके काम करने का जो स्टाइल है, हिंदुत्व की छवि योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना, यही रीजन है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आगे रखा जा सकता है। ये तो हुई सर्वे में कि कौन कितने आगे पीछे रखा गया है, लेकिन अब दोस्तों ये भी क्लियर आपको कर देते हैं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दे देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और ले पाएगा? तो इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही नकार चुके हैं। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि 75 साल के होने पर ना तो प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा और ना ही उनकी जगह पर कोई और लाया जाएगा। दोस्तों, अमित शाह ने कहा था
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में आयु को लेकर यानी उम्र को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। तो अब यह बात दोस्तों क्लियर हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद ना तो इस्तीफा देंगे और ना ही चुनावी रणनीति से बाहर रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का कोशिश करेंगे।